जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्ण संगिनी पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी पर देव किस प्रकार बनाए जाते हैं और देवों को किस प्रकार से जगाया जाता है। तो देवों को बनाना और जगाना दोनों आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा और फुल डिटेल्ड वीडियो है, आपको एक एक चीज़ आराम से इसमें पता लग जाएगी। तो सबसे पहले आप कोई भी टाइल या फिर कागज़ लगा ले दीवार के ऊपर, ताकि दीवार ख़राब होने का डर रहता है आजकल। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी दीवार पर आप देव बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चौकोटा ऐसे बनाएंगे, डबल लेयर करेंगे हम दोनों, और ऊपर यहाँ पे घर बनाया जा रहा है ये देवों का। तो पूरे घर में आप डेकोरेशन करेंगे इस प्रकार से, नीचे पैर बनाएंगे, ऊपर वो सिरसा बना देंगे, और इस प्रकार से देवों का घर बनाया जाता है। तो ये अब हमने घर बना गया है। इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी डेकोरेशन करेंगे, जैसे हम अपना घर सजाते हैं वैसे ही देवों का घर सजाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देवों का घर सजाएंगे, और मध्य में जो मुख्य देवता है नारायण, तो नारायण को हम यहाँ पर बनाएंगे। तो आप यहाँ पे नारायण को बना दीजिए, और ये एक सीधी लाइन नारायण के पास से डायरेक्ट आपको ज़मीन के ऊपर छोड़नी होती है। अब यहाँ पे चंद्रमा बन गए हैं और यहाँ पे सूरज बन गए हैं। आप यहाँ पे गैरूर खड़िया दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ गेरू का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे ओम बना दिया है, अष्टदल कमल बना दिया है, यहाँ पे सीढ़ी बना दी है। इसे स्वर्ग की सीढ़ी माना जाता है, तो यहाँ पे आपको सीढ़ी ज़रूर बनानी है। और साथ ही साथ स्वास्तिक बना दिया है, जो भी शुभ चिन्ह आदि होते हैं वो यहाँ पर ज़रूर बनाए जाते हैं। साथ ही श्री बना दिया है। और अब हम यहाँ पे तुलसी का गमला बनाएंगे, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी का महत्व सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे तुलसी ज़रूर बनानी है। और अब यहाँ पे पंचदेव बनाएंगे। कुछ लोग इन्हें पंच पांडव मानते हैं, पर आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे पंचदेव या पंच पांडव बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने कलश बना लिया है और कमल बना लिया है। ये दोनों ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो आप बनाएं, नहीं हो तो आप ना बनाएं। अब यहाँ पे हम गणेश जी बनाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने साधारण जो आकृति होती है ना गणेश जी की, वो बनाई है। आप कैसे भी जितना आपसे बन पाए उतना आप बना सकते हैं। और दो दीपक बना दिए हैं, और गाय, और यहाँ पे बछड़ा बना दिया है। ये आवश्यक चीज़ें होती हैं जो आपको देवों के घर में बनानी होती हैं। अब यहाँ पे आप पूरा इधर उधर जितना भी डेकोरेशन करना चाहें ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ पर रंगोली बना सकते हैं आप इससे, गेरू से और खड़िया से। और अब यहाँ पे उसी लकीर को जो हमने नारायण जी से खींची थी उसको ज़मीन पर लाकर हम यहाँ पे माया चक्र बनाएंगे। तो इस प्रकार से 7 बार आप लकीरें दे दें। और फिर यहाँ पे आपके घर में जितने सदस्य हों उतने आपको पद चिन्ह बनाने हैं। एक व्यक्ति के 2 पैर हैं तो 2 चिन्ह बनेंगे। इस प्रकार से आप अपने घर में जितने सदस्य हैं उतने पद चिन्ह बनाएं। और 2 गाय 2 बछड़ों के कम से कम आपको यहाँ पे पद चिन्ह बनाने होते हैं। तो गाय के 4 पैर हैं तो हमने 4 यहाँ पे पद चिन्ह बनाए हैं। तो 2 गाय और 2 बछड़े की हमने बनाए हैं। आप इससे ज़्यादा भी यहाँ पे बना सकते हैं। फिर यहाँ पे देवों का पूजन किया जाता है। तो देव उठाने से पूर्व यहाँ पे कुछ सामग्री रखी जाती है, जो सूर्य ढलने से पूर्व रख दी जाती है। जब सूर्य अस्त होने वाला होता है उससे पहले वो सामग्री रख दी जाती है। तो सबसे पहले माया चक्र पे आप कोई भी खड़ा अनाज, गेहूँ, बाजरा, जो भी आपकी इच्छा हो वो ले लें। चावल ना लें, क्योंकि आज के दिन एकादशी होती है, वो आप यहाँ पे बिछा लें। उसके साथ ही आप यहाँ पे मूली रख लें और अमरूद रख लें। जो भी मौसमी चीज़ें हों वो आप रख सकते हैं। सिंघाड़ा आप यहाँ पे रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हमने गाजर रख ली है। शकरकंदी आपको मिल जाए तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। खील और जो खिलौने होते हैं वो रख सकते हैं। खील बताशे भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे गन्ना रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो गन्ना आपको मिल जाए तो गन्ना आपको यहाँ पे ज़रूर से रखना है। ये सारी खाद्य सामग्री आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और बाद में गोदान भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ देख लीजिए केला रख ली है, और जो भी मौसमी फल जो आपको मिल जाए वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। एक दीपक यहाँ पे रख देंगे घी का बनाकर, और साथ ही थोड़े से पुष्प यहाँ पर देवों के आगे रख देंगे। ये सारी सामग्री आपको सूर्यास्त होने से पूर्व रखनी होती है। और दक्षिणा यहाँ पर रख दी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक पानी का कलश भी भर के रखना होता है। गड़वा पानी का भर के आप यहाँ पे रख दें। और अब एक परात ले लें और उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर इसके ऊपर ढक दीजिए। इस प्रकार से ढक के आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। और जब रात्रि हो जाएगी, जब संध्या का समय हो जाएगा ना, अंधेरा, उसके बाद देवों को जगाया जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप दीप प्रज्वलित कर ले थोड़ा सा उठाकर, और उसके बाद देवों को जगाएंगे। तो इस प्रकार से ऊपर थपकी देते हुए सबके यहाँ पर अलग अलग लोकगीत होते हैं, अलग अलग भजन होते हैं, जिन्हें गाकर देवों को जगाया जाता है। तो पूरा परिवार मिलकर यहाँ पे थपकी देता हुआ यहाँ पे देवों को जगाए, घंटी बजाए, शंख बजाए, मंजीरे ढोल आपको
बजानी चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो साधन आपको यहाँ पे बजा के देवों को जगाना चाहिए। देवों को जगाने के बाद ही शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। इसी के साथ-साथ यदि तुलसी विवाह भी आप करते हैं देवउठनी एकादशी पर, तो तुलसी विवाह भी देवों को जगाने के बाद ही किया जाता है। अब लास्ट में थोड़ी तेज़ थपकी देते हुए आप यहाँ पे परात को उठा दीजिए और उसके बाद यहाँ पे जो दीपक रखा है, इसी दीपक से आप देवों की आरती कर देंगे। या इस प्रकार आप दीपक को हाथ में ले लीजिए और इस प्रकार देवों की यहाँ पे आरती कर देंगे। 5-7 बार आप देवों की आरती कर दें और यहाँ पर आप देवों से प्रार्थना करें, देवों को जगाने के लिए आप उनसे प्रार्थना करें ताकि वो आपके सब मंगल कार्य प्रारंभ करें और हर प्रकार की नकारात्मकता का नाश करें। अब हाथ में जल लेकर 4 बार हम यहाँ पे आचमन कराकर छोड़ देंगे जल को ज़मीन के ऊपर। इस प्रकार आप 4 बार आचमन कराएँगे और देवों को आप ज़रूर उठाना चाहिए, आपके यहाँ रीति होती है। जो भी यदि अगर थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है रिवाज़ के हिसाब से, वो आप बदलाव भी कर सकते हैं और इस प्रकार से देवों को यहाँ पे आपको जगाना होता है। तो ये थी देवों को जगाने की सरल विधि और देवों को बनाने की सरल विधि। यदि आपको लोकगीत के बारे में भी नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। देवउठनी एकादशी देवों को जगाने का गीत आपको ईज़िली वहाँ पर मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।